जो हम जाति धर्म को मानते हैं ना, मैं ये जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, ये सब खत्म जब हो जाएगा ना, आपस में एकदम प्यार रहेगा। सर आप किसको मानते हैं 2024 में? देखो मैं हूँ एक मुस्लिम, मैं भी सन 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। सर मैं बताता हूँ मोदी जी की क्यों ज़रूरत है। नरेंद्र भाई मोदी जी की, गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी की इसलिए ज़रूरत है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, रेपुटेशन है उनमें। सरकारी नौकरी भी उनसे बेहतर निकल रही है, पहली पार्टियों से बेहतर है। व्यक्ति ने आगे बोला था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाते हैं, सारे हिंदू हो जाते हैं, तो आप मुसलमान को किस जाति में रखेंगे? बाकी जो गैर हिंदू आई है तो आप उसको किस जाति में रखेंगे? देखिए ये चीज़ का डिसीजन हम नहीं ले सकते। कौन लेगा? ये चीज़ का जो भी बड़े सीनियर्स लीडर्स हैं, वो जो भी नेता हैं, या जो भी मान लो कानून प्रोसीडिंग जो भी नेता लेंगे कि कौन किस वर्ग में रहे? जो भी मैन जो लीगल जो भी लेंगे, मान लीजिए शाह साहब है या मोदी जी हैं या जो भी बड़े जो भी और शाह साहब ये डिसाइड करेंगे कि कौन किस जाति में रहे, किस जाति में जाएगा, वो डिसाइड करेंगे सर। ठीक है, इनका ये कहना है कि बड़ी अथॉरिटीज डिसाइड करेगी। मैम आपका क्या कहना है कि क्या बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं? पहले तो राष्ट्र अपना मजबूत हो जाए, और ये जितनी भी जाति धर्म है ना, ये तो कोई होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। जो हम जाति धर्म को मानते हैं ना, मैं ये जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, ये सब खत्म जब हो जाएगा ना, आपस में एकदम प्यार रहेगा। बस ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र आएगी तब एकता आएगी, आप मानते हैं इस चीज़? अब वो इस चक्कर में कहते हैं ना, जिस हिसाब से देखो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिंदू नाम देने से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। अपना राष्ट्र मजबूत होगा, लोग रोजगार अच्छा होगा, तो सब चीज़ हो जाएगी। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें ही नहीं है कि किसी को कुछ खतरा है या कुछ है, उससे कोई मतलब थोड़ी है। ये बात है ना। आपकी मतलब आप भी ये कह रही हैं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र बन जाते हैं कोई खतरा वगैरह नहीं है इसमें, अगर बन जाता? क्या है, अगर पाकिस्तान बन सकता है तो यहाँ हिंदू रहता है तो हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है? मैम यही बात हमारी के चल रही थी। इनसे भी आप भी इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, आपकी विचारधारा थोड़ी सेम लग रही है। हाँ नहीं, ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू बने या इंडिया रहे या भारत रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब एकता रहे, जाति खत्म हो, धर्म खत्म हो, ये ज़्यादा जरूरी है। भेदभाव खत्म हो, जातिगत भेदभाव खत्म हो, सारे मिलजुल कर रहे हैं। इनका कहना ये है, पर आपने ये कहा कि सब हिंदू बन जाने चाहिए। यही बात हम कह रहे हैं कि देश में एकता आनी चाहिए, उसमें सारी बात आ गई। एकता की डेफिनेशन क्या है? एकता की डेफिनेशन मिलजुल के रहें, पहला। दूसरी चीज़ क्राइम नहीं हो। एक मिनट, देश में क्राइम नहीं हो, वो बात एक ही है शॉर्ट में। सर मैं देश में क्राइम कैसे कम हो? एनालिसिस में सीनियर रहा हूँ, AC नीलसन। हाँ जी, देश में क्राइम कैसे कम रहे? देश में क्राइम तो देखिए अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। न कोई नेता जी अपनी जगह बैठे हैं, पुलिसकर्मी अपनी जगह बैठे हैं, वो भी देश के लिए सहयोग कर रहे हैं, पुलिसकर्मी अपनी जगह सहयोग कर रहे हैं। मानते लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो क्राइम कम हो सकता है। ये कहता हूँ इंसान को अपने कर्म खुद को करने होते हैं। जब इंसान खुद अपने कर्म करेगा ना, तो ही देश आगे बढ़ेगा, इसके पहले नहीं बढ़ेगा। आपका ये कहना है। सर आपका क्या कहना है? पहले ये बताइए 2024 में किसको प्रधानमंत्री मानते हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी जी को मानते हैं। सर आप किसको मानते हैं 2024 में? देखो मैं हूँ एक मुस्लिम, मैं भी सन 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। क्यों देखना चाहेंगे? ये गलत है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी को कहते हैं कि हिंदू तब हिंदू भाई हमारे कहते हैं कि मुसलमान मोदी को गलत कहता है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं मोदी को गलत नहीं कहूँगा। उन्होंने जो है कई मामले बढ़िया करे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में उन्हीं को देखना चाहूँगा। देखना चाहते सर अब देखो, मैं जैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में मैं योगी जी को, यूपी में उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। क्या काम किए? यूपी में वो सिलेंडर विलेंडर तो केंद्र सरकार की बात। ठीक है, काम गिनाइए, लोग काम देखेंगे। एक तो सर गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ जी सर, और जी कई कहने वाला मोदी जी की जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, कई गरीबों को लाभ मिला। हाँ जी, बस इतना ही मिला है। हाँ जी सर मैं बताता हूँ मोदी जी की क्यों ज़रूरत है। नरेंद्र भाई मोदी जी की, गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी की इसलिए ज़रूरत है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, रेपुटेशन है उनमें। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहने का मतलब उन्होंने बड़े बड़े ऐसे किए हैं, यानी खुद भूखे रह के देश के लिए उन्होंने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता है आज के दिन। क्या किया है?
अगर कहीं पे भी किसी देश की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ होता है, वो रात भर खाना नहीं खाते और पूरे भूखे रहते हैं। देश को क्या फायदा है? देश की पूरी नहीं, वो भूखे रहते हैं, वो विदेशों में जब लड़ाई होती है वो भूखे रहते हैं। आप ये कह रहे हो? हाँ, उसमें देश की जनता को क्या फायदा हो रहा है? देश की जनता के लिए वो जी जान से अपनी लीडरशिप क्वालिटी निभा रहे हैं। कैसे निभा रहे हैं वही मैं पूछ रहा हूँ ना। क्या रोजगार दे दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या नहीं किया सर, बताइए, आप बताइए। इतने दिन पांच काम गिना दीजिए व्यूअर्स को मोदी जी के। 5 काम, ये 5 काम किए मोदी जी। 70 साल तक जब काला धन दबा हुआ था तब कांग्रेस कहाँ थी? मतलब आप ये कह रहे हैं काला धन नहीं, अब नहीं है काला धन? जब मोदी जी 10 साल में आए तो काला धन बाहर आया, तभी तो सब लोगों की आंखें खुली। अभी भी तो काला धन है, अभी भी करप्शन होते हैं। अभी भी करप्शन होते हैं, लेकिन मोदी जी की जरूरत है देश को। मोदी जी अगर देश में रहेंगे आप 5 काम गिना दीजिए मोदी जी के, ये 5 काम। मोदी जी ने क्या नहीं किया? देश के अंदर कहीं पे टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, आज टॉयलेट्स की सुविधा है। ठीक है, टॉयलेट्स बनवाए। आज देश के अंदर जो गरीब तबका था उनके लिए मकान, कहने का मतलब गैस का सिलेंडर, हाँ ठीक है, पानी की सुविधाएं, हर जगह पानी की सुविधा, जल सुविधा। आज पूरा देश पूरा मेट्रो सिटी है, हर शहर करीब मेट्रो सिटी है। बड़े सिटी जो भी है वो मेट्रो सिटी है। बात हो रही है बीजेपी ने काम करवाए हैं क्या देश में? नहीं करवाए। करवाए, उससे बढ़िया किसने करवाए नहीं आज तक। आज तक किसने करवाया उनसे बढ़िया? कह रहे बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे। कौन सी पार्टी ऐसी है जो आके आप एक लिखित में देती कि मैं बेरोजगारी हटा दूंगा या मैं महंगाई कम कर दूंगा? बीजेपी ने तो बोला था बहुत होगी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार बोलती, हर कोई पार्टी यही बोलती है। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी अपना वादे पूरे नहीं कर पाई? नहीं, वादे कोई भी अपने भरसक जितनी उसकी कोशिश हो रही है उतनी कर रही हो। अगर वो महंगाई हो रही है तो व्यवस्थाएं भी दे रही हो। बट और पार्टियों में क्या होता था, महंगाई भी कम नहीं होती थी और व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी। ठीक है ना? अभी क्या व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है तो महंगाई तो लाजमी। सरकारी नौकरियां निकल रही है, सरकारी नौकरी भी उनसे बेहतर निकल रही है, पहली पार्टियों से बेहतर है। सर आंकड़े तो सर कह रहे हैं सरकारी नौकरियां पिछली वाली सरकारों से कम निकली। बिल्कुल नहीं भैया, आंकड़े के फेर में आप उलझो या उलझाओ मत। हमने देखा है कितना बढ़िया चल रहा है, जितना बढ़िया चाहिए उतना ही बढ़िया चल रहा है। महंगाई है या नहीं है? महंगाई नहीं है। अगर महंगाई देखा जाए तो उस समय सैलरी क्या थी आपकी, और आप आमदनी की बात कर रहे हैं। हमने आमदनी की बात ही की थी लोगों से। आमदनी व्यक्तिगत होती है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। आप आमदनी किस ऐसे कैसे कह सकते हैं सबके बढ़ गई? उस समय जो है सैलरी हुआ करती थी 1800, 1500, 2000, 2500। आज 25,000, 30,000, 40,000 इतने सैलरी हो रही है। सर एवरेज सैलरी 10,000 रुपये है इंडिया की। है क्या? किसकी सैलरी हो रही है 25,000 रुपये? की हुई है यार। सर का कहना है कि व्यक्तिगत। सर आपने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि महंगाई है पर फिर भी मोदी सरकार आनी चाहिए। आपको लगता है महंगाई पे कंट्रोल कर देगी मोदी सरकार? देखो आने वाले समय में आम जनता को सीधा तकलीफ महंगाई देती है कि अगर सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, अगले महीने सिलेंडर खरीदना होता है, वो कर लेते हैं जैसे। लेकिन जो उससे नीचे जो गरीब जो लोग हैं जिसकी सैलरी 8-10 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं देते। कोई भी कंपनी वाले, मैं कह रहा हूँ लेडीज़ भी करती है तो 5-5 हज़ार रुपये सैलरी देती हैं। अब मान लिया उसमें सिलेंडर भी ले रहे हैं, राशन भी मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये से नीचे राशन नहीं आता, जिसमें बच्चे भी पढ़ने हैं और आपका किराया भी देना उन्हें 3,000 रुपये से नीचे किराया नहीं होता उनका। दवाई की बात सही है। आपको लगता है मोदी सरकार इस पर कंट्रोल कर पाएगी? देखो अभी तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में कंट्रोल होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों हो रहा। क्योंकि अभी जो है जितना भी GST लगाया सरकार ने या मोदी जी, जो ये सब पैसा हमारे ही देश में लग रहा है, रोड में लग रहा है या कहीं भी हमारे ही देश में लग रहा है और हम ही को ही दिया जा रहा है उसमें। चलो ठीक है, आपका ये कहना है 24 में मोदी सरकार आएगी, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की ज़रूरत क्यों है। जब इन्होंने कहा कि भाई महंगाई है लेकिन फिर भी मोदी जी ही चाहिए, तो मोदी जी क्यों चाहिए? मेरा पहला सवाल इनसे ये है। देखो मुझे, क्योंकि पहले मैंने रोड देखे अपने भी गांव के देखे थे, रोड में कोई भी व्यवस्था नहीं थी कहीं भी। आज मैं अगर मुरादाबाद की तरफ जाता हूँ, पहले मुझे 4 घंटे या 4.5 घंटे लगते थे, आज मैं उसी को सफ़र को 2.5 घंटे में सफ़र कर लेता हूँ मैं। रोड, हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी के लिए जो लोग खिलाफ बोलते हैं, गलत बोलते हैं या हवाबाजी करते हैं, वो लोग एकदम ध्यान से सुन ले, ये चीज़ क्लियर सुन ले। बोलते सब कुछ हैं लेकिन चाहिए मोदी जी। क्यों चाहिए? आपको भी मोदी जी चाहिए? मेरे को भी मोदी जी चाहिए। जो खिलाफ बोलने वाले हैं बोलते ज़रूर हैं
मोदी जी ने ये गलत कर दिया, मोदी जी चाय वाले हैं, तो चाय बनाने के लिए भी 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बढ़िया जो है चाय बनाने के लिए भी 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे मोदी जी के लिए भी, मोदी जी हमारे को सब चीज़ों के लिए भी मोदी जी की ज़रूरत होगी।